हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says for a cell the terminal potential difference is 2.2 volt when circuit is open, which reduces to 1.8 volt when it is connected to a resistance of capital R is equal to 5 ohm. Then internal resistance of the cell is, first option is 10 by 9 ohm, second option is 9 divided by 10 ohm, third option is 11 divided by 9 ohm and the fourth option is 5 डिवाइड बाई 9 ओम. तो सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट, सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. तो यहाँ से सबसे पहला की कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक सेल है और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और इसका ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन, और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी. अगर ये सेल एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्टेड नहीं है तो ये ओपन सर्किट है, तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल हो जाएगा एप्सिलॉन. तो ये हमारा सबसे पहला की कंसेप्ट हो गया. अब यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट की बात करते हैं. अब ये जो सेल है इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया स्मॉल आर और ईएमएफ कितना हो गया एप्सिलॉन. अगर इस सेल को हम लोग एक्सटर्नल रजिस्टर से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर है इसके पास रेजिस्टेंस कितना हो गया कैपिटल आर. तो ये सर्किट से सेल से एक करंट ड्रॉ करेगा. तो एज्यूम कर लेते हैं कितनी करंट यहाँ से ड्रॉ कर रहा है आई. अब ये क्लोज्ड सर्किट है. कैसे यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट. अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, तब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर. और यहाँ पे आई यहाँ पे क्या है करंट. आई को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं करंट. और करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा बाई ओम्स लॉ. ये थर्ड हमारा की कंसेप्ट हो गया बाई ओम्स लॉ. आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर. तो यहाँ से वी बैटरी के पास जो सेल है उसका ईएमएफ हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस. तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. तो ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड की कंसेप्ट. अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे अब सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का. सोल्यूशन. अब यहाँ पे हम केस फर्स्ट की बात करते हैं. केस फर्स्ट ये कह रहा है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन. यानी फर्स्ट की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है सेल के क्रॉस वो कितना है वी ए बी. तो यहाँ से ये वी ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2.2 वोल्ट. यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2.2 वोल्ट. तो ये हो जाएगा. तो ये है हमारा 2.2 वोल्ट. तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया है 2.2, और ये हमारा ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पे केस सेकंड की बात करते हैं. केस सेकंड. अब केस सेकंड में यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट यूज़ करेंगे. सो सेकंड की कंसेप्ट पे ये फॉर्मूला वी ए बी इक्वल टू कितना है एप्सिलॉन माइनस आई आर. तो ये हो जाएगा वी ए बी एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर. तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी ए बी. ये क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 1.8 वोल्ट. तो ये हो जाएगा 1.8 वोल्ट एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, देखो 2.2 माइनस आई इंटू स्मॉल आर. ये स्मॉल आर हमें यहाँ पे क्या करना है कैलकुलेट करना है. अगर यहाँ पे हमें आई की वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो थर्ड की कंसेप्ट है आई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर. तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.2, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5 और स्मॉल आर
तो स्मॉल आर। अब इस आई की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या है 1.8 इक्वल टू 2.2 आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.2 डिवाइड बाई 5 प्लस आर इंटू स्मॉल आर। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2.2 आर डिवाइड बाई 5 प्लस आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2.2 माइनस 1.8। तो अब 2.2 में अगर 1.8 यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, कितना बचेगा यहाँ पे 0.4, ये हो जाएगा हमारा 2.2 स्मॉल आर डिवाइड बाई ये हो जाएगा 5 प्लस आर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे और ये कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 आर डिवाइड बाई 5 प्लस आर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 आर इक्वल टू 20 प्लस 4 आर। यहाँ पे इसको सब लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 18 आर इक्वल टू 20, ये आर की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 18, ये आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 10 डिवाइड बाई 9 ओम। So final answer is small r equal to 10 divided by 9 ohm and first option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.